हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। बहुत आसान है। लेट्स सी, क्या है? कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है। चलिए भाई देखिए, पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। पेयर ऑफ लाइंस, पेयर मतलब दो लाइन। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ सॉक्स, राइट? पेयर मतलब दो। पेयर ऑफ लाइंस यानी कि हम लाइंस के पेयर्स की बात करेंगे। और ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बहुत आसान है। देखिए भाई, सीधी सी बात है। जैसे हमने ये दो लाइंस बना दी, अब बताइए, अब आपको ये तो पता ही लाइंस क्या होती हैं। पता है ना हमें लाइंस क्या होती है? जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं और ये दोनों एरोज इनफाइनाइट लेंथ तक आगे बढ़ सकते हैं, राइट? मतलब ये हमारे इस व्हाइट बोर्ड से आगे निकल जाएंगी दोनों लाइनें, राइट? ऐसे ही है ना। ये हो गई लाइंस। और चलो आपको रिवाइज करा देती हूँ मैं। एरो क्या थे? जिसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होता है। ये एंड पॉइंट जो होता है ये तो रहेगा स्टेबल, ये कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जो ये एरो है ये आगे 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 जा सकता है। जैसे हमारी सन रेज होती है, सन रेज में क्या होता है? सारी रेज सन से ही निकलती हैं। तो सन तो क्या है? एंड पॉइंट है उसका। और जो रेज है ये आगे 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 हमारी अर्थ तक आ रही है, पूरे यूनिवर्स में फैल रही है सन रेज। ओके, ये हो गया रेज। और तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। मतलब कि भाई इसके दोनों ही एंड पॉइंट है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ है, या तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, 5 मीटर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती, कितनी भी, पर फिक्स होगी कि हाँ जी इतनी है, लिमिटेड होगी, इनफाइनाइट नहीं। जबकि लाइंस इनफाइनाइट है, क्योंकि ये तो बढ़ती जा रही है ना, इसे तो कोई स्टॉप ही नहीं कर पा रहा। रेज है वो भी इनफाइनाइट है, क्योंकि भले ही एक पॉइंट रुका हुआ है लेकिन दूसरा तो जा रहा है ना, आगे 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 आगे, रुक ही नहीं रहा है। सनरेज कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है, राइट? पर ये जो लाइन सेगमेंट है ये फाइनाइट होती है। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं पेयर ऑफ लाइन्स पे आ जाते हैं अब पेयर ऑफ लाइन्स में हम इसी को ले लेते हैं। मैं एक बार के लिए इसको हटा देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइंस हैं, अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है दोनों, ठीक है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये लाइन आगे आगे बढ़ती रहेंगी, आपको क्या लगता है अगर मैं इन्हें आगे 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 से बनाती रहूं, आपको क्या लगता है ये कभी जाके आगे मिलेंगे लाइनें? कहीं आगे जाके कहीं पे तो मिल जाएंगी, आपको लगता है? नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, देखो ये मान के चलो यहाँ पे है डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, मान के चलो ये है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तो पास ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। फर्क तो पड़े, कुछ तो फर्क पड़े, पर नहीं, ये तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाए हुए हैं सेम टू सेम। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दो लाइनें हैं ये कभी भी, चाहे आप उधर से देख लो चाहे आप इधर से देख लो, कहीं से भी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली, राइट? मिलेंगी क्या? हाँ, ये कभी नहीं मिलेंगी। ओके, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल, अबे पैरेलल की क्यों बोलते हैं? कुछ और नाम दे देते हैं ना, पैरेलल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है सेम, यानी कि इन दो वो लाइनें जिनके बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, सेम डिस्टेंस, इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर आपसे आ जाता है भी व्हाट आर पैरेलल लाइंस, पे दोज लाइंस विच नेवर मीट, सिंपल, विच नेवर मीट, whether you extend from one side or both the sides, they will never meet. From both the sides, even after extending, they will never meet. भाई आप दोनों तरफ से बढ़ा लो, इतना जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, लेकिन ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। वो होती हैं पैरेलल लाइंस, जिसका मतलब होता है सेम। ओके ओके, अभी देखिए मैं आपको, और अब ये तो हो गई पैरेलल लाइंस, लेकिन अगर हाँ भाई वो लाइनों का क्या करें जो टकराएंगी आपस में? भाई लाइनें को दो ही तो ऑप्शन है, या तो वो सीधी सीधी चलती रहेंगी नहीं टकराएंगी, या फिर टकराएंगी, और तो तीसरी ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, है ना? अब मैंने ये एक लाइन बना दी और दूसरी लाइन ये बना दी मैंने ऐसे। अब आपको क्या लगता है ये क्या पैरेलल लाइन है या नहीं है?
कैसे पता लगेगा? डिस्टेंस देखो इसके बीच में, यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर देखना जरूरी नहीं है, हमें आंखों से भी तो पता लगता है ना कि भाई देखो ये तो कितना ज्यादा है ना, और ये देखो ये तो कम हो गया यहाँ पर आते आते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइनें हैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। तो हो सकता है ये अभी, हो सकता है मेरे व्हाइट बोर्ड पे भी ना मिले, पर कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेंगी एक दूसरे से। इसका मतलब क्या ये पैरेलल लाइंस है? पैरेलल लाइंस तो वो होती जो कभी नहीं मिलती। क्या ये पैरेलल लाइंस है? इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे को टकराएंगे। इसका मतलब ये है ट्रांसवर्सल्स। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांस का मतलब क्या होता है? जो दूसरे में फंसे जाकर, जो दूसरे के काम में टांग अड़ाए। अभी देखो ना, ये लाइन स्ट्रेट जा रही थी, इसने जाके इसकी टक्कर मार दी इसको, ये देखो टक्कर मार दी यहाँ पे। या फिर यूं कह लो कि ये बीचे बेचारी शरीफ से सीधी सीधी जा रही थी और इस दूसरी लाइन ने आके इसको यहाँ टक्कर मार दी। तो मतलब कि टकराएंगी आपस में, टक्कर लगनी है इनकी। तो जिन लाइंस की टक्कर लगती है आपस में, दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। और जिन लाइंस की दे नेवर मीट, कुछ कर लो, कहीं से भी बढ़वा लो उन्हें, ये देखो इन्हें कुछ कहीं से भी भेज लो, ये कभी टकराएंगे ही नहीं। यानी कि पैरेलल लाइंस समझ लो शरीफ लाइंस है जो अपना अपना काम करते हैं, बिजी रहती है, किसी को कोई छेड़ाछेड़ी नहीं करती। और ये ट्रांसवर्सल लाइंस नॉटी लाइंस है। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई जो दे नेवर मीट ईच अदर एंड इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम देयर कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स होंगे ना, मतलब कॉर्नर्स नहीं, मतलब फ्रॉम देयर एरोज फ्रॉम बोथ द साइड्स। और जो ट्रांसवर्सल लाइंस है ये टकराएंगी आपस में। ओके, ऑल राइट। तो अभी तक हम बोल रहे हैं लाइंस 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 लाइंस। अभी अगर बोलेंगे पैरेलल रेज, तो भाई वही बात है, कोई फर्क नहीं है खास ज्यादा। देखो क्या होना है, अभी दो रेज हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होगा, अब हमें पता ही है, ये एक रो हमने रेज ड्रॉ कर दी और ये दूसरी रो हमने ड्रॉ कर दी। इसका मतलब यही है भी, हालांकि इसका यही एंड मूव कर सकता है, ये तो स्टॉप पॉइंट है, कॉर्नर्स है ये, मतलब ये एंड पॉइंट्स, ये तो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कहते हैं कि पैरेलल, तो पैरेलल जब आप कहते हैं तो आपको दोनों ही पॉइंट कंसीडर करने पड़ते हैं कि भाई देखो दोनों तरफ से बढ़वा लो, चाहे भले ये रे है लेकिन दोनों तरफ से बढ़वा के चेक करेंगे हम, तो कहीं से भी टकरानी नहीं चाहिए। अगर कहीं से भी टकरा गई तो मतलब ये पैरेलल नहीं है। अब ये तो पैरेलल रेज हैं, दिख रही हैं, लेकिन इनका क्या करें, इनको देखो, ये देखो ये जो दो रेज हैं, अब इनको अगर कहो तो आप इनको बढ़ा लो आगे, ये तो नहीं टकरा रही आगे जाकर, लेकिन ये कहीं तो टकरा चुकी हैं, ये कहीं तो टकरा चुकी हैं पहले। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। और अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो देखो अब अभी भी दिख रहा है हमें कि भी देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस इनमें कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो पक्का टकराएंगी, पक्का टकराएंगी। ये चाहे आगे टकरा जाए जाकर, चाहे पीछे टकरा जाए, कहीं से भी टकरा जाए, अगर ये टक्कर लग गई इनकी, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल रेज हैं, ये फिर पैरेलल रेज नहीं है। ठीक है, भाई पैरेलल कहना कहेंगे तो हम दोनों तरफ से कंसीडर करेंगे। अब सेम टू सेम वही चीज उसके साथ भी है भाई, किसके साथ, पैरेलल सेगमेंट के साथ। भले ही सेगमेंट का एक भाई फिक्स सा है, भाई 5 सेंटीमीटर ही होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, उनकी लेंथ फिक्स है, पर जब हम उन्हें पैरेलल कहेंगे तो हम फिर से कोशिश देखेंगे कि दोनों तरफ से बढ़ाकर। अभी हमने बना दी है 2 लाइन सेगमेंट्स, ये 2 लाइन सेगमेंट्स है, मैंने कोई भी एरो नहीं बनाया है, राइट, एंड पॉइंट्स बनाए हैं। अब इनमें देख लो भाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डिस्टेंस है वो दोनों में सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल है, राइट, ये पैरेलल है। पर इनमें देखो, देखने में तो अभी भी नहीं टकरा रही है, ये आपके सामने तो नहीं टकरा रही, आपके सामने तो बड़ी शरीफ बनी हुई है कि नहीं 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 हम तो एक दूसरे को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, हम तो दूर दूर है। बट ये भी यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कोई शरीफ नहीं है, ये टकराएंगी। ये पैरेलल सेगमेंट्स है, ये ट्रांसवर्सल हैं, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल।
जो टकराएंगी वो है ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखिए, तो अब आपको पता लग गया होगा क्या होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, पैरेलल सेगमेंट। ओके, अभी हम बात करते हैं, मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इसके। ओके, तो आपको पहचाननी है वहां पे कि पैरेलल हैं कि ट्रांसवर्सल हैं। ओके, चलिए गेट रेडी। आप चाहें तो अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं। मैं सारी ड्रॉ करने के बाद आपको उनके आंसर्स बताऊंगी, तो आप आंसर्स एक साथ तो सुनेंगे नहीं, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद दोबारा वीडियो को प्ले करके सुन सकते हैं कि कहाँ कोई गलती तो नहीं है, चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है, सबसे सिंपलेस्ट लेते जो आपको पता ही है भाई, ट्राइंगल। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल, थ्री एंगल्स, 1 2 3 3 एंगल्स। ओके, चलिए हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। इसके अंदर अब मैंने क्या किया, यहां पे नो नीड ऑफ एरो हियर। अब आप मुझे पहचान कर बताइए इसके अंदर आपको क्या लगता है कौन है पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। भाई सेगमेंट्स हैं बिकॉज मैं कोई एरो नहीं बना रही हूं, तो ये लाइन सेगमेंट है। आपको क्या लगता है कौन है यहाँ पे पैरेलल लाइन सेगमेंट? नेक्स्ट बना देती हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट बनाते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, 4 साइड्स। ये हमारा हेक्सागोन है, हेक्सा मीन्स 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। सबके अंदर नेमिंग जरूरी है करनी। इसको कुछ और नाम दे देते हैं, PQRSTU। इसको क्या दें, LMN। ये M है भाई, पहचान लेना इसको, MNO। ओके, उसके बाद ले लेते हैं दूसरी चीज, ये है एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। इसमें हम नाम दे देते हैं फिर से ABCD। ओके, उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, अरे ये तो ट्राइंगल ही है। हाँ, बट हम ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ओके, चलिए ओके, अभी आपको इनमें क्या करना है, जैसे ये फिगर है, आपको बताना है इनमें से कोई लाइनें पैरेलल आपको नजर आ रही है, ट्रांसवर्सल। देखो या तो लाइन पैरेलल होगी या ट्रांसवर्सल होगी, तो आप हमें सिर्फ पैरेलल के नाम बता दो। आप सिर्फ मुझे पैरेलल के नाम बता दो, क्योंकि बाकी जो भी लाइन है सारी ट्रांसवर्सल ही होंगी। ओके, पैरेलल कम होती है, टक्कर मारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, सीधे साधे लोग कम होते हैं, राइट। तो सीधी साधी लाइनें यहाँ पे कम है, आपको वही मुझे बतानी है। चलिए अभी आप वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि आपको अपने आंसर ढूंढने हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो मैं आपको आपके आंसर बताने शुरू करती हूँ। तो देखिए भाई, पहली में क्या है, ABCDE है ट्राइंगल। अब इसके अंदर ये देखिए, यहां से लेके ये डिस्टेंस और यहां से लेके ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। देखो मैं हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, बट आप जनरल समझ के देखो, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि चिक्का मिक्का को भी कंसीडर करना है। आपको देखने में से लग रहा है ना कि ये दोनों सेम है, तो आपको बस उसी लेवल तक कंसीडर करना है। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पे कौन पैरेलल है, BC। पैरेलल का सिंबल क्या होता है, छोटी छोटी 2 पैरेलल लाइनें बना दो, 2 स्टैंडिंग लाइन, 11। जैसे 11 बनाते हैं ना, 11 वाला 11 ही इसका सिंबल है। एक्चुअली क्या है, हमें पैरेलल लाइन ही बनाई है हमने, 2 छोटी छोटी, तो वही इसका सिंबल है। तो BC इज पैरेलल टू DE। क्लियर, BC इज पैरेलल टू DE। उसके अलावा कोई भी और लाइन यहां पर पैरेलल नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे को टक्कर मार रही है। दे ऑल आर ट्रांसवर्सल। अभी बात करते हैं इसकी, PQRSTU। अब देखते हैं, चलो
पी क्यू, आपको क्या लगता है पी क्यू की कोई पैरेलल लाइन है? देखो ये ऐसे जा रही है, तो इसकी जो पैरेलल लाइन है वो भी ऐसे ही जाएगी, इसी के जैसे। कोई और जा रही है इसके जैसे? ये देखो ये जा रही है, देखो है ना। यस, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी लिखो या टी एस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, टी एस एस टी सेम है। ओके, अब इसके अंदर और कोई भी है भाई पैरेलल लाइंस इसके अलावा? चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ।